तो भारत की सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि अब जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई है वो हो पाएगी ऑटोमेटिक रूट से। अभी तक ये जो लिमिट थी ये 74% की थी, अब इसे पूरा 100% कर दिया गया है। और इसे एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस मार्केट है उसको लिबरलाइज किया जा रहा है, मतलब पूरी दुनिया के लिए ओपन किया जा रहा है। मतलब अब ये हुआ कि जो फॉरेन कंट्रीज के जो इंश्योरेंस सेक्टर क्या इंश्योरेंस कंपनीज हो इंडिया में आ सकती हैं, ऑटोमेटिक रूट से पूरा 100% एफडीआई कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि किसी इंडियन कंपनी के साथ उनको टाई अप करना पड़े। इसको लेकर के सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025 दिसंबर में ऐसा पारित हुआ था, तो वो अब उसको नोटिफाई किया गया है। और इसके साथ साथ ही जो फेमा के रूल्स हैं उनमें भी इसको लेकर के अमेंडमेंट किया गया है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम ये समझें कि यहाँ पे क्या-क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो 100% एफडीआई करी गई है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल हो, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हो, सबके लिए लागू होगा। और यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पूरा 100% इक्विटी होल्ड कर सकते हैं। और इसको करने के लिए उनको पहले से गवर्नमेंट से किसी तरह के ऐसे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा ऑफर, उसके बाद वो अप्रूव होगा तब ऐसा होगा। तो ऐसा वो कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो इंटरमीडियरीज हैं जो आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में वो भी 100% एफडीआई में आ गए। मतलब चाहे वो ब्रोकर्स हो गए, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, टीपीएस होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रूट का एडवांटेज है वो ये है कि उनको पहले कोई एफआईपीबी या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको आईआरडीएआई की जो गाइडलाइंस है उनके साथ कंप्लायंट होना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जिस देश से आ रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। उनको जो यहाँ के इंडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एलआईसी के स्पेशल प्रोविजन ये रखा गया है कि एलआईसी में मैक्सिमम जो कैप है वो 20% की रखी गई है। मतलब ऑटोमेटिक रूट से 20% तक हो सकता है, ताकि जो एलआईसी का जो पब्लिक सेक्टर का स्टेटस है वो यहाँ पे ना बिगड़े। तो वहाँ पे ये प्रावधान अलग से बताया गया है। अब ये जो एफडीआई किए गए हैं इनके साथ साथ क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आए हैं या फिर कुछ कंडीशंस भी आई हैं? बिल्कुल। जैसे इसमें एक मेन कंडीशन ये है कि जो भी कंपनी 100% एफडीआई ऐसा कर रही है इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में, उसकी जो की मैनेजरियल पोजीशंस हैं, जैसे चेयरपर्सन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, इन तीन में से कम एक व्यक्ति जो रेजिडेंट इंडियन है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ओसीआई को उठा लाए, किसी ऐसे व्यक्ति को उठा लाए जो इंडिया का सिटीजन रहा हो, अब यूएसए का हो गया है, कहीं और का हो गया, तो आप भारतीय मूल का है उसको पकड़ नहीं। रेजिडेंट इंडियन वो होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। इन तीन पोजीशंस में से कोई भी एक, इसकी एक शर्त है। दूसरा, यहाँ पे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट और वेरिफिकेशन है वो भी होगा। मतलब किसी तरह के यहाँ पे एफआईपीबी या गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो आईआरडीआई की वेरिफिकेशन अप्रूवल की नीड उनको अभी भी होगी, ताकि ये समझ में आए कि जो यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं वो जो कंप्लायंस हैं, जो रूल्स हैं आईआरडीआई के द्वारा बनाए गए, वो उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये लैंड बॉर्डर जो क्लॉज है, ये कोई इंश्योरेंस सेक्टर का या फिर ये जो अभी आया उसका नहीं है, ये एफडीआई का रूल है ना। जो भारत में एफडीआई की पॉलिसी उसको रूल को लेकर के ये आता है कि भारत के जो ऐसे देश हैं जो भारत से लैंड बॉर्डर से सटे हुए हैं उनको लेकर के एफडीआई का रूल आता है कि अगर वहां से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो अभी भी भारत की सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी। हालांकि इसमें थोड़ा ईज दिया गया है। जैसे अब मान लीजिए कोई कंपनी है चाइना की है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी चाइना की किसी कंपनी में 10% या उससे कम की जो है हिस्सेदारी है, तो ऐसी जो एंटिटीज हैं वो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई एंटिटी है जिसके पास कंट्रोलिंग स्टेक है, चाइना की किसी कंपनी या पाकिस्तान क्या भारत के लैंड बॉर्डर जो सटे देश हैं उनकी, और वो चाहे इंडिया में करना, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ये इस इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के रूल नहीं है, एक एफडीआई का जनरल रूल भारत की सरकार का आता है। इसके अलावा जो सॉल्वेंसी नॉर्म्स हैं या स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं उनको लेकर के एडहेरेंस यहाँ पे लेकर के बताया गया है। ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसका जो कंप्लायंस है वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। मतलब कुल मोटा-मोटा बात ये है कि 100% एफडीआई पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे आईआरडीआई का वेरिफिकेशन अप्रूवल होगा ताकि सारे कंप्लायंस गाइडलाइंस जो भी बनाए गए हैं वो फॉलो हों। की मैनेजरियल पोजीशन 3 जो होती हैं उनमें से कम एक जो है रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो सॉल्वेंसी और जो स्टैट्यूटरी एक्ट है उनको भी फॉलो करना होगा। अगर आप एक जो इंश्योरेंस सेक्टर का ये 100% एफडीआई हुआ है इसकी एक जर्नी देखें,
तो इंश्योरेंस सेक्टर में पहली बार जो प्राइवेट इंश्योरेंस को लेकर के यहाँ पे डोर ओपन किए गए एफडीआई को लेकर के, तो वो हुए 2000 में। उस समय 26% जो एफडीआई है उसको यहाँ पे मंजूरी दी गई। उसके बाद 2015 में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए 49% इसको हाइक दिया गया, ताकि जो फॉरेन कैपिटल हो वो और इंडिया में आ सके। फिर 2021 में इसको 74% किया गया, और अब 2026 में इसको बढ़ा करके 100% किया गया ऑटोमेटिक रूट के जरिए, मतलब किसी तरह के प्रायर अप्रूवल की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये जो ऐसा 100% एफडीआई किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पे, या फिर क्यों ऐसा किया ही गया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो काफ़ी लो है। भारत का अगर देखेंगे तो 4% के आसपास है। अगर आप ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो 7 to 7.5% के आसपास ऐसा लाई करता है, और भारत में ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% के आसपास या ऐसे है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा कम है, 1% के आसपास ऐसा आता है। तो बहुत ही कम पेनिट्रेशन है इंडिया में इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे 100% एफडीआई लाने का मतलब ये है कि इसकी वजह से क्या होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा कैपिटल आएगा, और इसकी वजह से उनके जो जो नए इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी विदेश की, वो ज़्यादा पेनिट्रेशन करने का काम करेंगी, ज़्यादा अपना यहाँ पे व्यापार फैलाने का काम करेंगी। तो इसकी वजह से जो कह सकते हैं जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे टारगेट हो पाएंगी। इसके साथ साथ जो 100% यहाँ पे एफडीआई होगा, तो कंपनीज अपने साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी साथ में लेकर के आएंगी, डेटा एनालिटिक्स, एआई, वो सब भी इंडिया में साथ में लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे काम कौन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना विदेश के व्यक्ति आकर के यहाँ पे सारे काम करेंगे, काम तो इंडिया वाले ही करेंगे। जब एक जगह होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो बाकी कंपनियों को भी फॉलो करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो ये पूरा सेक्टर कह सकते हैं एक अपलिफ्टमेंट यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ जो सॉल्वेंसी और कैपिटल इन्फ्यूजन है, सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर 100% एफडीआई ऐसा होगा इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इंडिया किसी से उधार नहीं ला रहा है ना, कि आपको चुकता करना है, नहीं। विदेशी कंपनी आकर भारत में एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो वो एक तरीके से डेट फ्री यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन भारत के मार्केट में होगा। और जो ग्लोबल फंड्स होते हैं वो सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करते हैं 1.5 का, तो इसकी वजह से इस तरह की जो सॉल्वेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी यहाँ पे बनी रहेगी, जिससे जो कस्टमर प्रोटेक्शन है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंपनियों की, बेहतर रहेगी। और जब भारत से बाहरी कंपनियां आएंगी, जैसा मैंने कहा कि भारत से बाहर के लोग ही आके यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसमें भारत के लोग ही काम करेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनेंगी, बहुत सारी हजारों जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। तो ये भी एक इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी जैसे लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।